मोदी शाह के खेल में फंस गए योगी आदित्यनाथ। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पर ताजपोशी की तैयारी। केशव प्रसाद मौर्य बन सकते हैं यूपी बीजेपी अध्यक्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ नम्रता। बीजेपी में अगर कुछ स्थायी है तो वो है सत्ता की भूख और नियंत्रण की जंग। दिल्ली को चाहिए ऐसी बीजेपी, जी हां, सरकार कहे जो एक इशारे पर झुके और दूसरे इशारे पर चल पड़े। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक नेता है जो दिल्ली की इस पटकथा में फिट नहीं बैठता। नाम है योगी आदित्यनाथ। दिल्ली से चलती है कमान और उसे थामे हैं दो नाम, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। बीजेपी को वो ऐसे संगठन में बदल चुके हैं जहां सवाल नहीं सिर्फ आदेश होते हैं। जो हां में हां मिलाए वो केंद्रीय मंत्री बने और जो असहमति जताए वो वनवास भेज दिया जाए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को उनके ही गढ़ में किनारे लगाया गया। राजस्थान में वसुंधरा राजे को पार्टी का चेहरा बनाने से मना कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को दरकिनार कर दिया गया और अब स्मृति ईरानी, जिनकी अमेठी जीत कभी बीजेपी का मेडल थी, वो अब राजनीतिक परिदृश्य से लगभग गायब। दिल्ली को ऐसे नेता पसंद नहीं जो ज्यादा बड़े हो जाएं। दिल्ली को चाहिए नेता नहीं मैनेजर्स। उत्तर प्रदेश में स्थिति अलग है। योगी आदित्यनाथ जो गोरखनाथ मठ के महंत हैं, वो ना संघ के मोहरे हैं ना संगठन के भरोसे। 2017 में मोदी लहर के बाद जब यूपी में सीएम चुनने की बारी आई, तब संगठन को चौंकाते हुए योगी को कुर्सी मिल गई। फिर 2022 में दोबारा बहुमत लेकर वापसी की, और वो भी ऐसे वक्त में जब बीजेपी को किसान आंदोलन, बेरोजगारी और कोरोना के चलते जबरदस्त नुकसान हो सकता था। लेकिन योगी का ट्रैक रिकॉर्ड, प्रशासनिक पकड़ और कट्टर हिंदुत्व की छवि दिल्ली के लिए परेशानी बनती जा रही है, क्योंकि दिल्ली को शक्तिशाली मुख्यमंत्री नहीं, आज्ञाकारी प्रतिनिधि चाहिए। अब दिल्ली की नई रणनीति सामने है। अगर योगी को सीधे हटाया नहीं जा सकता तो उन्हें कमजोर करो संगठन से। केशव प्रसाद मौर्य वही नेता जो 2017 में खुद को सीएम पद का दावेदार मान बैठे थे, अब दोबारा पॉलिटिकल गेम में वापस लाए जा रहे हैं। 8 जुलाई की सुबह एक कॉल आता है। केशव प्रसाद मौर्य तुरंत दिल्ली के लिए निकलते हैं और सीधे पहुंचते हैं अमित शाह के निवास पर। मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करते हैं। भारतीय राजनीति के चाणक्य अमित शाह जी से मुलाकात कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। 2027 में 2017 दोहराने की बात की। ये पोस्ट न सिर्फ सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना, बल्कि संदेश साफ था कि अब दिल्ली केशव पर दाव लगाने को तैयार है। अमित शाह से मिलने के बाद अगले दिन केशव की मुलाकात होती है राजनाथ सिंह से, और फिर 11 जुलाई को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात की। यानी 3 दिन 3 शीर्ष नेताओं से मुलाकात। ये महज शिष्टाचार नहीं, ये संकेत है। संकेत इस बात का कि जब अब केशव प्रसाद मौर्य को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। दिल्ली के लाल भुजक्कड़ों की माने तो मोदी शाह ने दाव खेल दिया है और अपना पपेट भेज दिया है, जो हमेशा अपने मालिक के प्रति वफादार रहेगा और योगी को परेशान करता रहेगा। केशव और योगी का टकराव पुराना है। 2017 में केशव खुद को सीएम पद के लिए प्रबल दावेदार मानते थे, लेकिन पार्टी ने योगी को वरीयता दी। तब से ही उनके बीच छाया तनाव छुपा नहीं है। 2022 में केशव खुद अपना चुनाव हार गए, लेकिन डिप्टी सीएम बनाए गए बिना किसी ठोस मंत्रालय या अधिकार के। अब अगर संगठन की कमान उन्हें दी जाती है तो इसका मतलब साफ है, योगी को पार्टी पर से नियंत्रण छीनना शुरू कर दिया गया है। दिल्ली को डर है योगी बहुत बड़े ना बन जाएं। नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई नेता जनता में इतना लोकप्रिय है तो वो योगी आदित्यनाथ ही हैं। संघ की नजर में भी योगी लंबे वक्त के लिए हिंदुत्व का चेहरा है। ऐसे में मोदी शाह का डेमोक्रेटिक कंट्रोल खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए उन्हें काटने के लिए अब पार्टी में इन हाउस ऑपोजिशन खड़ा किया जा रहा है, और ये भूमिका निभा सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य। राजनीति सिर्फ रणनीतियों से नहीं चलती, वो जनता की नब्ज से चलती है। अगर जनता ने देखा कि योगी को सिर्फ इसलिए कमजोर किया जा रहा है क्योंकि वो स्वतंत्र सोच रखते हैं, तो ये चाल उल्टी भी पड़ सकती है। यूपी के गांव देहात में योगी की पकड़ अटूट है। केशव की लोकप्रियता सीमित है। वो संगठन में भले मजबूत हो, लेकिन जनता में नहीं। सवाल यह है, 2027 में बीजेपी योगी के साथ चुनाव लड़ेगी या उनके खिलाफ? क्या संगठन का नेतृत्व बदल कर सत्ता की स्क्रिप्ट भी बदली जा रही है? और क्या अमित शाह चाणक्य की तरह अपने ही बनाए सेनापति को नीरव बना रही हैं, ताकि भविष्य में सिर्फ दिल्ली की बात चले? देखना है दिल्ली की सत्ता की इस बिसात में मोदी शाह की चाल चलेगी या योगी की अकड़ टिकेगी।